जी। तो मैं इसके बाद आप लोगों को ससम्मान विदा करना चाहूँगा। इसको तो आप सभी लोग लगभग जानते होंगे। कितने लोग यूज कर चुके हैं? हाथ खड़ा करेंगे जितने लोग यूज कर चुके हैं इसको। तो यूज कर लिए हैं तो अच्छी बात है, और जो नहीं किए हैं उनके लिए बताना चाहूँगा ये लगभग 200 से 250 बीमारी में काम आता है। घर का एक डॉक्टर है मान के चलिए इसको। आपको अगर सांप काट दिया, सांप बिच्छी गोजर जो भी हो काट दिया, अगर उस भाग में आप इसको 2 बूंद लगा दें और 8-10 बूंद पानी में मिलाकर, हल्का गर्म पानी में, या पानी नहीं मिलता है तो मुंह में डाल देंगे तो भी ये काम करेगा। जी जी। अभी लगभग साल भर पहले की बात है, राजनांद गांव से आगे जहांगीर चापा होता है ना जी, तो वहाँ की बात है। एक महिला को, एक लड़की को, उसका शादी नहीं हुआ था जी, तो उसको एक सांप काट दिया। और वो कौन सा सांप, जो सबसे बड़ा होता है ना, जिसको बोलते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जहर होता है जी, वो काट दिया। और उसके पास में एक जने और था, तो वो क्या किया, उसके पास तुलसी था और सुना था कि ये सब में काम आता है। आज तक उससे पहले किसी लोग इसका परीक्षण किए नहीं थे, बस नाम से इसे सुने थे कि ये सांप काटने में काम आता है। वो क्या किया कि इसको उसके मुंह में 30-40 बूंद डाल दिया। मुंह में पानी नहीं था वहां पे, ये इसको रखा था पैकेट में, डाल दिया। और जहाँ पे काटा, उसको काटा था ना सांप, वहां पे थोड़ा सा लगा दिया। इसके बाद उसको ले गए हॉस्पिटल, तो वहां चेक करने का रहता है ना कि इसमें कितना जहर होता है। जी जी। तो वहां जब डॉक्टर लोग चेक किए तो उसका जहर खत्म हो चुका था वहां पहुंचते पहुंचते। तो डॉक्टर बोले कि अच्छा इसको सांप सही में काटा था। डॉक्टर लोग भी विश्वास नहीं कर रहे थे कि इसको सांप काटा होगा। तो डॉक्टर लोग बोले कि सांप सही में काटा था, तो बोले हाँ। तो फिर क्या किए, तो जो किया था ना, उसके साथ में गया था, वो बोला कि कुछ तो नहीं किए, बस मेरे पास ये IMC का तुलसी था तो मैं इसको 30-40 बूंद डाल दिया इसके मुंह में, और जहाँ पे कटा था वहाँ पे इसको थोड़ा सा लगा दिया भाग में। तो मैं चाहूँगा कि इस प्रोडक्ट के लिए एक बार जोरदार ताली दूंगा। और फिलहाल की बात है, 2 महीने पहले की बात है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, लॉकडाउन से जस्ट 3-4 दिन पहले की बात है। मेरे भाभी हैं एक ठो यहाँ खड़गावा, मेरे खुद मामा के बड़े बहू, उनको एक बिच्छी काट दिया था। मैं उनको बता के आया था कि ये इसमें काम आता है जी। और उनके पास एक खत्म हो चुका था, थोड़ा सा बचा था 4-5 बूंद, तो थोड़ा सा वो सुने थे। इसके बाद जैसे ही काटा, इसके बाद वो चले गए उस जगह पे जहाँ पे तुलसी को रखे थे, तो उस जहाँ पे काटा था ना उस भाग में लगा दिए थोड़ा सा, और जो 4-5 बूंद बचा था उसको पी लिए। तो उनका, वो मेरे को शाम को कॉल करके बताया कि मेरे पास ऐसा ऐसा घटना हो चुका था, अगर वो नहीं रहता तो मैं आज नहीं बचने वाली थी। तो उनको भी नया जीवन मिला इससे। अगर डॉक्टर लोग के पास जाते या किसी दीवार के पास जाते तो उतने में तो उसका जहर यहाँ चढ़ चुका होता था, लेकिन इसके कारण वो जहर खत्म हो चुका। और भाई जहाँ पे कटेगा वहाँ पे तो थोड़ा सा रहेगा ही। और ये है हमारा श्री हल्दी, इसको भी यूज करना जरूरी है। कौन कौन यूज किए हैं इसको? इसको पीने से रात को, अगर रात को आप पीते हैं तो आपको नींद बहुत मस्त आएगा। जिसको अगर नींद ना लगने का बीमारी है वो पी सकता है इसको। और इसको पीने का सबसे बड़ा फायदा कि हमारे जो खून का प्रवाह है उसको साफ करता है, हमारे खून को साफ करता है। और अगर ये दोनों अगर हैं,
या फिर इसमें का एक भी, दोनों में से कोई भी हो, सुबह आप पी लिए तो दिन भर आपको एनर्जी का महसूस होगा। अगर किसी को सर्दी खांसी बुखार है तो आप इस टैबलेट का यूज कर सकते हैं। सर्दी खांसी बुखार या कमजोरी हो जी अभी जैसे कोरोना आया ना, जी जी यहाँ भी शायद लगभग था, बहुत ज्यादा था। जो जो यूज कर रहे हैं हाँ, तो उनको तो इसको यूज कितने लोग कर चुके हैं? तो जो लोग यूज नहीं किए हैं मैं उनको कहना चाहूँगा कि इसको यूज करना चालू कर दें। काहे कि ये सर्दी खांसी बुखार और गले में जो सूखापन आता है ना, जी उसको भी दूर करता है। और डॉक्टर के पास जाइएगा कोरोना जांच के लिए तो उसका लक्षण क्या बताएगा? सर्दी खांसी बुखार और गला सूखना, ये बताएगा। जी सर। अगर आप गला सूखता है तो उसके लिए ये भी इसको ले लीजिए, और सर्दी खांसी बुखार है तो उसके लिए इसको लीजिए, और कमजोरी है तो उसको इसको भी लीजिए। आप इसको दिन में सुबह एक ले लीजिए नाश्ता के बाद, और शाम को एक दिन में 2 टैबलेट यूज करना है। लेकिन अगर आप नए हैं, पहली बार यूज कर रहे हैं, तो सिर्फ शाम को यूज करिएगा 1 टैबलेट एक दिन में। तो इसका प्रभाव थोड़ा सा तेज है जी, ये प्रभाव अपना असर ज्यादा दिखाएगा। और ये हिमालयन बेरी जूस, इसमें पता है क्या होता है? किसी को पता है? किसको किसको पता है? यूज किए हैं कि नहीं किए हैं? किया नहीं, लेकिन पता है क्या। तो बताइए, जितना पता बताएं, है जितना पता होगा उतना को बताइए। इसके बाद मैं बताऊंगा। बताइए, दिल साहब जी खड़े होकर बता, आप ही बता दीजिए। नहीं तो पहले आप बताइए ना, आपको कितना मालूम है? जो पता है उसी जो को पता है उसको भी पता है जितना ना, पता है उतना, जितना होगा उतना ही बताइए। जी, तो मैं इसके बारे में सुना था कि ये हिमालयन बेरी एक ऐसा जूस है जो जिसमें सभी प्रकार के इसमें विटामिन मिनरल वगैरह पाए जाते हैं। विटामिन सी की मात्रा इसमें भरपूर। जितने भी फल हैं, आज तक वैज्ञानिक कहते हैं इसके बारे में कि जितने फल फ्रूट वगैरह है उसमें सबसे ज़्यादा विटामिन है तो इसी फल में है बोलते हैं। जितने भरपूर मात्रा में विटामिन बोले तो विटामिन सी की मात्रा, कैल्शियम वगैरह सभी। और 100 मैं सुना था कि 165 प्रकार की बीमारी में काम आता है। 265 याद नहीं सर। जो बहुत आपको पता है। धन्यवाद। इनमें बता दूं लगभग 275 जड़ी बूटियों से मिलाकर ये बना हुआ है। और ये हिमालयन बेरी, ये जो दिखाई दे रहा है ना फोटो में, ये एक प्रकार का संजीवनी बूटी है। रामायण तो आप लोग देखे होंगे। जी सर। रामायण में जब लक्ष्मण जी, राम और रावण का युद्ध होता है तो मेघनाथ जब आता है युद्ध के लिए तो लक्ष्मण जी को शक्तिबाण मार देता है। जी सर। तो उस समय क्या होता है, हनुमान जी को जो सुसेन वैद्य होता है ना, वो जड़ी लेने के लिए भेजता है। बोलता है कि जा संजीवनी बूटी, वो पर्वत का नाम, क्या पर्वत नाम आता है वो मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है, उस पर्वत से बोल देता है कि भाई उस पर्वत में है संजीवनी बूटी, आप उसको ले आइए। सूर्य उदय से पहले अगर आप आ जाएंगे लेके, तभी ये बचने का संभावना है लक्ष्मण जी का। नहीं तो जैसे ही सूर्य उदय होगा ये मर जाएंगे, इनको कोई बचा नहीं सकता। तो क्या किए, गए पूरे पहाड़ को लेकर आ गए, ताकि उनको पता ही नहीं था कि संजीवनी क्या होता है। जी। तो सुसेन वैद्य जी जब वो किए तो इसी का जो पत्ती था ना, तो पत्ती या जड़ को उनको पीस कर पिलाए, तब वो ठीक हो गए। और इसमें एक चीज और बता दूं, जैसे अभी कोरोना काल में जिसको भी कोरोना हुआ था, मान के चलिए छत्तीसगढ़ हो या
छत्तीसगढ़ से बाहर भी, वहाँ हॉस्पिटल में देखे होंगे ऑक्सीजन का कमी। जी, उसमें काम होता है। न्यूज में अक्सर आता है ऑक्सीजन का कमी। जी सर। एक जो डब्बा ऑक्सीजन आता है इतना बड़ा टैंक में, उसका 1 लाख 1.5 लाख रुपए एक टैंक का लेते थे। अभी की बात है दिल्ली में। और इसको आपको बता दूं, इसका जो एक ढक्कन होता है 20 ml 30 ml का ढक्कन है, लेकिन 20 ml आपको पीना है सुबह शाम। और एक ढक्कन 30 ml में आप पी लीजिए, आपको जो इतना बड़ा टैंक का ऑक्सीजन है वो आपको एक ढक्कन में मिलेगा। समझिए कि हमारे पास कितने लोगों का जीवन है। हम लोग क्या काम कर रहे हैं? जीवन बचाने का काम कर रहे हैं, स्वस्थ रखने का काम कर रहे हैं। कोई भी आदमी बीमार होता है तो डॉक्टर लोग के पास जाते हैं, आप उसके सामने वाले कुर्सी में बस बैठ जाइए और आपको बस थोड़ा सा टच करेगा, हाथ को ऐसे देखेगा, छुएगा, टच करेगा, आपसे 200 रुपये उसका बन गया। जैसे ही उस कुर्सी में बैठे आपका 200 बन गया। तो उस 200 को बचाने के लिए हम लोग ये काम कर रहे हैं, ताकि उस आपका फ्री का पैसा वहां पे न जाए। जी। और इसमें एक चीज और है, ये कौन कौन सी बीमारी में काम आता है ये भी बता दूं। जैसे आपको कमजोरी है, बुखार है, पीलिया हो गया, होता है ना? जी सर। इन सब में काम आता है। अगर किसी को थकावट महसूस हो रहा है या सीने में दर्द है, उसको भी खत्म करेगा। और अगर किसी घर में महिला लोग, जब बच्चा होता है ना उन लोग का, तो उनको कुछ दिनों के बाद दूध का कमी हो जाता है। तो दूध में उसके दूध की शक्ति को बढ़ाने के लिए कि वो जो बच्चा है उसको भरपूर दूध मिले, पोषक आहार मिले, उसके लिए ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जब मान के चलिए बच्चे लोग स्कूल में जाते हैं तो रात को उसको होमवर्क दिए रहते हैं ना सर लोग। जी सर। तो लोग क्या करते हैं, जल्दी सो जाते हैं, होमवर्क नहीं कर पाते, नींद लगता है हम लोग को। अगर आप इसको एक ढक्कन पिला के उसको बैठा दीजिए पढ़ने ना, तो रात को 12-1 बज जाएगा, 2 बज जाएगा, फिर भी उसको नींद नहीं आएगा जब तक नहीं सोएगा। जी सर। मैं चाहूंगा ऐसे प्रोडक्ट और इसका शक्ति इतना ज्यादा है कि इसमें लाइट जलता है। जी सर। देखे होंगे, अगले बार इसका करेंगे बढ़िया से प्रैक्टिकल देखें। एक तो मेरे मोबाइल में वीडियो होगा, मैं पकड़ रही हूँ मोबाइल, देखेंगे। और ये है पाउडर। इसका इस्तेमाल तो लगभग सभी लोग कर रहे हैं। कितने लोग कर चुके हैं? कैसा महसूस होता है? अच्छा, बताया जाए। बहुत अच्छा लगता है सर, और गर्मी वगैरह नहीं आता है। इसका सेंट 3-4 दिन तक रहता है, जब तक कपड़ा खींचे ना तब तक। आप मान के चलिए आप कपड़े में इसका यूज करते हैं। नहीं, कपड़े में नहीं सर, लेकिन इसका कहना चाहिए तो परफ्यूम टाइप ऐसा रहता है कि ठंडक महसूस रहता है और बदबू वगैरह नहीं आती। चलिए ये एंटीसेप्टिक टेल्कम पाउडर, इसको लगा लीजिए चेहरे में। आपके आसपास जो भी रहेंगे वहां तक, इस रूम के अंदर अगर आप एक बार यूज कर लिए, लगा लिए, तो कुछ देर तक इस रूम के अंदर जो है ना पूरा सेंट लगेगा। और ये आसपास में भी इसका सेंट दूर दूर तक जाता है अगर लगा लिए तो। और इसको आप लगा के धूप में निकल जाएंगे तो आपका धूप का असर आपको नहीं लगेगा। जिसको अगर लू भी मारता होगा ना, उसको नहीं मारेगा। जी सर। तो इसका एक बहुत बड़ा फायदा है। और हमारे पास है बेरी क्रीम, इसको कितने लोग यूज किए हैं? अगर नहीं किए होंगे
तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी सर। इसका फायदा यह है कि आपके चेहरे को ये उसका जो भी उसमें रहता है ना पिंपल वगैरह, जी तो सबको निकाल देगा, बाहर कर देगा, जी और चेहरे में कालापन नहीं रहने देगा, चेहरे को चमका के रखेगा। ठीक। जी सर। और हमारे पास है डेंटल क्रीम। इसको तो लगभग सभी लोग यूज किए होंगे। जी सर। कितने लोग यूज किए हैं इसको? इसका टेस्ट कैसा लगता है? जो 5 रुपए 10 रुपए का मार्केट में कोलगेट आता है ना, जी उससे हमारा ये जो प्रोडक्ट है डेंटल क्रीम, उससे कई लाख गुना अच्छा है। अगर उसको बच्चे, उसमें पीछे में लिखा रहता है कि बच्चों से सावधान, देख लीजिएगा कहीं पर लिखा रहता है। अगर उसको यूज कर लिए बच्चे लोग, उसके मुंह में चला गया तो उस छोटे से बच्चे को निमोनिया होने का खतरा रहता है, या उसका लीवर जो है कमजोर हो जाता है। जी। और उसको आप लोग यूज जितना भी करेंगे उसमें आपका दांत साफ नहीं होगा। इसको आप एक बार यूज करेंगे, जैसे यूज करेंगे आपको पता चल जाएगा, आपके जो मुंह में जो सेंट आता है ना, मुंह से गंदा के गंदा कभी कभी आ जाता है, वो नहीं आएगा, दुर्गंध मुंह के अंदर से नहीं आएगा। और किसी को मान के चलिए किसी बच्चे को एक तो क्या बीमारी होता है, वो क्या बोलते हैं, बवासीर। अगर किसी को बवासीर है तो उसके लिए भी ये काम करेगा। उसका आधा चम्मच पिला दीजिए उसको, आधा चम्मच पिलाते रहिए इसका, जी तो भी ये काम करेगा। ऐसे मुंह के अंदर जितना भी बीमारी होता है ना, जी जैसे किसी को मुंहा हो गया होता है ना, जी सर, तो उसके लिए भी काम करेगा। इसको लगातार यूज करते रहिए, आपके मुंह के अंदर कोई भी बीमारी नहीं होने देगा। और हमारे पास है ये पेन अवे क्रीम। अभी आप लोग जाते होंगे खेत में काम करने के लिए, आपके हाथ पैर में बहुत दर्द होता होगा, होता है जी सर, कि नहीं होता है? होता है। मेरे को तो लग रहा है कि इधर होता ही नहीं होगा दर्द। कोई दर्द नहीं होता है सर। तो ये दर्द को हटाने में तुरंत सक्षम है, 5 मिनट में आपका दर्द खत्म कर देगा। इसको थोड़ा सा क्या करना है, इसको थोड़ा सा कटोरी में निकाल लेना है जी, या फिर हाथ में निकाल लीजिए, और जैसे ही आग जलते रहता है घर में, तो वहाँ पे थोड़ा सा ऐसे हाथ को कर लीजिए। इसके बाद जहाँ पे दर्द हो रहा है ना, वहाँ पे मालिश कर दीजिए, जी आपका दर्द 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। जी सर। वैसे भी यह बताने के लिए तो हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, लेकिन जो अभी मुख्य तौर पे यूज होने वाला है उसी को मैं अभी बता दिया हूँ, क्या कि अभी समय का भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। सभी कोई खरीद लीजिएगा, इसमें पूरा जानकारी दिया गया है, इसको आप सर। और इसको जानते हैं यस सर। कौन कौन यूज किए हैं? दिल शायद इसका टेस्ट बताने की कष्ट करेंगे। सर नमकीन टाइप लग और ऐसे ही लगता है, ऐसे ही लगता है। मोबाइल टाइप से थोड़ा थोड़ा। चलिए ठीक है। ये हमारा है गोमूत्र। नाम से तो ऐसा लगता है कि इसको पीना ही नहीं चाहिए, लगता है ना? लगते हैं। लेकिन जैसे ही आपका मोबाइल 4G के बाद अब 5G आने वाला है, तो 4G से कौन कौन रखेंगे, या 3G को कौन पूछने वाला है? कोई नहीं पूछेगा। जब 4G आया है तो 3G को कौन पूछेगा? कोई नहीं पूछ रहा है। वैसे ही हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं यहाँ पे, उन सब का बाप है ये। जी सर। ये वही 4G नहीं, ये 5G आ गया है, मान के चलिए हमारे IMC का। जी ये पेट के अंदर में कोई भी बीमारी हो तुरंत साफ करेगा। जी मैं चाहूंगा इसको डेमो करने से पहले कोई इसको यूज करे।
कोई भी यूज़ कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जाऊँ आ जाइए। साहे तब चिल्ला रहा है। और जो नया व्यक्ति आया है वो यूज आया है, जो मतलब पहली बार आया हो, पीछ करा कोई भी आ जाए। चल ब्रश वगैरह तो किए ही होंगे। पूरी तरह से वो बनाया गया है अजवाइन मगरेल डाल क्या कि आईएमसी वाले हम जुड़े हुए हैं, अगर हम ही लोग टेस्ट करेंगे, हम ही लोग बताएंगे, तो जो नहीं जुड़े हैं उनको विश्वास नहीं होगा। इसलिए कोई नया व्यक्ति, चलिए सर बैठ जाइए। चलो मैं भी इसको ले लेता हूँ। तभी तो पता चलेगा। और इसको मैं एक डेमो के माध्यम से इसके जो भाई फायदे होंगे उनको बताने का प्रयास करूंगा। जी सर। सुरेश जी मदद करिए, थोड़ा सामने से सीखने को मिलेगा मुझे ये। जी सर पकड़िए, वहीं पे पकड़िए, ऐसे पकड़िए ऐसे, ताकि ये पानी उधर दिखना चाहिए सामने वाले को। इस पानी को देखिए, अभी इसमें कुछ डला हुआ नहीं है। जैसे ही एक बच्चा 9 महीने के बाद पैदा होता है ना, तो वही समझ लीजिए कि ये छोटा ही बच्चा है। जब तक उसको 6 महीने के बाद जब उसका अन्नप्राशन होता है ना, जी सर। तो अन्नप्राशन के बाद जैसे उसको खाना खिलाया जाता है, तो खाना उस दिन के बाद बच्चा का नहीं भी खाना का मन करेगा उसको, फिर भी उसके माता पिता जो भी होंगे रिश्तेदार उसको ठूस ठूस के खिलाने का प्रयास करते हैं। और ज़्यादा खिला देने से बच्चे को बीमार हो जाता है। बोलते हैं कि भाई मेरे बच्चा को क्या हो गया, डॉक्टर के पास चलें। और डॉक्टर के पास जाते हैं तो वही 1000 रुपये उनका बना हुआ है, मान के चलिए। यस सर। कम से कम, जी ऊपर तो जितना भी लाखों पहुंच जाए फिर भी कम है डॉक्टर के लिए। और जैसे ही हम लोग मान के चलिए एक बाइक चलाते हैं, जब तक उसको सर्विसिंग नहीं करवाते हैं तो गाड़ी चलता है ठीक से? नहीं चलता है। उसको सर्विसिंग की जरूरत होता है। उसमें जैसे ही मोबिल वगैरह डालते हैं, चलाते रहते हैं, पेट्रोल डालते रहते हैं, और धीरे धीरे क्या होता है, जम के उसमें कीट जम जाता है। लेकिन उसको सर्विसिंग करवाने के बाद ही उसको हटाया जा सकता है। तो ठीक इसी तरह इसमें मैं अभी जहर डालूंगा, ये बीटाडीन, ठीक। ये डॉक्टर लोग के पास रहता है। डॉक्टर लोग जैसे किसी के घाव में को धोने के बाद जो मलहम पट्टी करते हैं ना, उस समय इसका यूज करते हैं। अगर इसको पी देंगे तो मर भी सकते हैं। जी सर। लेकिन डॉक्टर लोग वो क्या करते हैं ना, इसको पीना नहीं है। जी सर। डॉक्टर लोग बस घाव को धोते हैं, बाकी उसमें अलग से दवा लगाते हैं ताकि वो जहर अंदर न जाए। जी। तो ठीक, मैं अभी इसमें जैसे ही हम लोग खाना खाते हैं, इसके बाद हमारे पेट में जो इंजन होता है ना, वहाँ पे धीरे धीरे कीट जमना चालू हो जाता है। जी सर। और धीरे धीरे जमते जमते क्या होता है कि हमारा पेट का बढ़ जाता है चर्बी, जी और हो जाते हैं मोट। जी। ये मैं जिसमें जहर डाल दिया, ठीक। जी। यस सर। और इसको ये क्या कर दिया, मिला दिया। अगर इसको एक बाल्टी पानी में डालें जी। तो इसका कलर छोड़ेगा नहीं सर। फीका जरूर हो सकता है, लेकिन कलर छोड़ने वाला नहीं है। नहीं है। जी। अगर हमारे इस गोमूत्र में जी। थोड़ा सा भी अगर शक्ति होगा हमारे जो इंजन है उसको साफ करने की, जी। तो इसको जरूर साफ करेगा। जी सर। जी सर। तो देखते हैं हमारे आईएमसी का जो गोमूत्र है वो कितना कारगर साबित होता है। जी
इसको रख दीजिए सर यहीं पे, आराम से रखिए, पानी ना आए। अब देखिए उसको डाल दिया तो वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, फीका हो गया ना। कुछ देर के बाद देखिएगा इतना साफ हो जाएगा ना कि मत पूछिए जी। इसमें थोड़ा सा डालना रहता है, मैं इसको ज्यादा डाल दिया हूँ। जी। अब्दुल शाह जी बताइए कि इसका जो असर है आपको कैसा महसूस हो रहा है? मेरे दिल शाह जी वहीं पे बताइए। मेरे को मतलब कुछ महसूस हो रहा है? नहीं हो रहा है? हो रहा है सर, ताज़ा। पहले नर्वस था, अभी थोड़ा ताज़ा महसूस हो रहा है। और इधर से कौन बे? आप बताइए सर जी, आप बताइए आपको कैसा लग रहा है? बैठ के ही बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ अनुभव हो कुछ रहा है? पेट में हल्का 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 जैसे थोड़ा सा ही जैसे वैसी है, थोड़ा बहुत अनुभव होता होगा। हाँ होता है ना? हाँ जी। देख रहे हैं इसको। जी मैं चाहूंगा कि हमारे दो मित्र के लिए जोर का ताली बजाएं। और हमारे जो है शरीर का, किसी को मोटापा का बीमारी हो जाता है तो क्या होता है, पेट में चर्बी जमने के कारण होता है। और इसको देख रहे हैं, ये क्या है? थर्माकोल। अगर इसको आप 50 साल तक, 1000 साल तक, 4-5 साल तक पानी में अगर डाल देंगे या जमीन के नीचे गाड़ देंगे, इसके बाद 50,000 साल के बाद भी अगर आप इसको उस जगह को खोद के इसको निकालेंगे ना तो जैसे का तैसे रहेगा, गलेगा नहीं। और ठीक इसी प्रकार हमारे पेट के जो चर्बी है इससे 95% मिलता है। तो हमारे पेट के चर्बी को घटाने के लिए ये जो सिर्फ तुलसी है और इसके साथ में एलोवेरा, इसको आप लगातार यूज करिए। 1 महीने में आपका मोटापा कम हो जाएगा। अगर जिसको भी मोटापे का बीमारी है, पेट में चर्बी जमने के कारण, वो 1 महीने में आपका असर दिखना चालू हो जाएगा। लेकिन आपको 1 महीना यूज नहीं करना है, लगातार कम से कम 3 महीना यूज करिए। जी। इसको देख लीजिए मैडम, सर उधर सर को दिखा दीजिएगा, इधर को देखिएगा ना, इधर को मतलब हाँ बराबर है ना, उधर कुछ तो किए नहीं है। उसको दबा के भी देख लीजिएगा, उसके अंदर शायद कुछ हम लोग लकड़ी वगैरह कुछ डाले होंगे तो एक बार इसको उठा के दिखा दीजिए, ये इसका जहर वाला कहाँ गया? और इसको देख लीजिए, देखिए कहाँ गया? इधर देखिए, इसमें मैं जो काला डाला था, जहर डाला था, वो कहाँ गया? जादू वाला तो नहीं है। दीजिए सर, छू के दीजिए, देखिए उधर के दोनों तरफ देख लीजिए, अगर हम उसमें कुछ परिवर्तन, थोड़ा सा गड्ढा इस पार है गड्ढा, उस पार नहीं है। जी। तो देख लिए इसको। जी सर। इसमें हम लोग कुछ दबा के देखे ना इसको, इसके अंदर हम लोग कुछ लकड़ी वगैरह तो डाले नहीं है ना? नहीं। तो ठीक, मैं इसको थोड़ा सा गड्ढा कर देता हूँ ताकि इसमें और रुक जाए। जी सर। लीजिए, इसमें पानी डाल दिया, जी कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा सर। नहीं हो रहा है। जी। इधर से आके देख सकते हैं डेमो के लिए, हाँ जी। अगर पीछे दिखाई नहीं दे रहा होगा तो खड़ा होके इधर आ जाइए देखने के लिए, खड़ा होकर भी देख सकते हैं। इसमें कुछ परिवर्तन हो रहा है? नहीं हो रहा है ना? जी सर।
देख लीजिए, उसको मैं मान के चलिए वो 50 साल तक मैं पानी में उसको डाल दिया हूँ जी। अगर हमारे इस तुलसी में उसको काटने का पावर होगा, जी शक्ति होगा जी कि हमारे जो पेट में वो जमा रहता है जी चर्बी, उसको काटने का अगर शक्ति होगा तब तो ये इसको भी काट देगा। जी और इससे हमारा पेट 95% मिलता जुलता है। जो पेट का चर्बी होता है वो पेट को आप ऐसे, जिसका भी मोटापा का बीमारी है ना, उसको ऐसे दबा के देख लीजिएगा जी। और इसको भी दबा के देख लीजिएगा। देखिए मैं इसमें डाल रहा हूँ। मैं कितना बूंद डाला? 4 बूंद। 4 बूंद। अब इसको दो, ज्यादा नहीं, समय देखते हैं सर, 2 मिनट। कुछ परिवर्तन दिखाई दे रहा है वहां पे? नहीं दिखाई दे रहा है। हमारा आके देखो नजदीक से। अगर तो वीडियो बना रहे हो तो नजदीक को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसको जूम भी कर सकते हैं। वहाँ पर गड्ढा हो रहा है, कैसे हो रहा है? इधर को ना वो कर दीजिए, आने दीजिए, सामने से दिखना चाहिए। चलिए दिखाने के लिए, साइड में दिखाने के लिए मैं बस इतना ही करता हूँ। रुको ना, रुको थोड़ा सा, अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ है और असर दिखना चालू हो गया। बसर दिखना चालू हो गया। उधर से ना इधर हो जाए, थोड़ा सा धूप तरफ से दिखाई दिया कुछ? दिखाई दे रहा है। चलिए इतना ही करते हैं, ज़्यादा समय हो जाएगा तो ज़्यादा गल जाएगा हमारे लिए। देखिए आप इसको देखिए सर, मैं इधर से तो डाला नहीं हूँ, इसमें से छेदा तो नहीं किया था ना पहले से। इसको भी आप देख सकते हैं, देख लीजिए, उधर दिखा सकते हैं इसका मतलब कि हमारे जो पेट के अंदर जो भी चर्बी होता है, और किसी को पाचन शक्ति में अगर परेशानी है पेट में, तुलसी में दम है ना? तुलसी में है दम, तो मैं चाहूंगा हमारे तुलसी के लिए जोरदार ताली। अब मेरे पास एक प्रोडक्ट और है जो अभी तत्काल के लिए अनिवार्य है। अगर आप समझते हैं इसको अनिवार्य तब। जी सर। नहीं समझते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसके बिना हमारा पेट नहीं भरता। हाँ, उसका अर्थ को समझिए, क्योंकि इसके बिना हमारा पेट नहीं भरता। हमारा ही क्या, पूरी दुनिया का नहीं भरेगा। जी जी सर। मेरे कहने का अर्थ है कि जो किसान लोग हैं ना, जी जी, उनको देना है ताकि उनके फसल में अच्छा पैदावार हो जी, तब हम उस फसल का उपभोग करें और हमारा शरीर स्वस्थ हो जी। तो मैं एक डेमो इसका भी दिखाना चाहूँगा जी। इसके बाद बताऊंगा इसके जो भी फायदे होंगे। मान लीजिए हमारा पौधा है, ठीक? जी सर। मान लीजिए कि हमारा ये पौधा है और इसमें मतलब फल फूल नहीं लग रहा है, जो भी फूल लग रहा है वो झड़ जा रहा है, ठीक ना? तो हम क्या करते हैं, इसके लिए बाजार जाते हैं और दवा लाते हैं। जी। तो दवा लाते हैं तो उसको मार देते हैं। उसमें क्या मिला होता है? केमिकल। जी और केमिकल को ऐसे हाथ में थोड़ा सा लेके देखिएगा, उसमें तेल रहता है। जी। तो हम लोग भी तेल लाएंगे थोड़ा महसूस करने के लिए, जी। ठीक? जी। तो मैं इसमें केमिकल मार रहा हूँ, मतलब फसल लगने के लिए दवा मार रहा हूँ, ठीक? जी सर। ताकि हमारा ये जो फसल है जी अच्छा हो। जी। अगर उस केमिकल से फसल अच्छा होगा तब तो हमारा एक केमिकल काम करेगा, जी। और अगर नहीं हुआ तो कहाँ करेगा? नहीं करेंगे।
कोई भी एक जने आ जाएंगे यहाँ पे। आइए दिलशाद जी। सर इसको आपको क्या करना है, इस पेन से जितना हो सके उतना मिलाइए। तेल पानी एक होना चाहिए, तब तो भाई हमारा फसल काम करेगा ना। जी सर। फसल में और एक नहीं हुआ तो नहीं करेगा। जी उधर सामने कर लीजिए सर, यही पे हो रही है। तो आप वीडियो बना रहे हैं, वीडियो में आना चाहिए। और किसी भी दे सकते हैं, अगर नहीं मिलता होगा आपसे तो कोई और मिला के देख सकते हैं। उधर हमारे साथ आए हुए सरवन जी को यही सर सामने उधर भी कर सकते हैं अपनी जगह पे बैठ के। उसको मिलाइए जितना मिला सकते हैं। मिल रहा है? जी सर मिल रहा है, दिख रहा है। मिल रहा है तो फिर आपका फसल तो अच्छा होगा केमिकल से, लेकिन जब मारेंगे तभी होगा। जी सर। ये भी बात है। पीला पीला हो गया है सर। इधर नहीं मिल रहा, इधर हाँ आप उसको आ जाइए सर, आप बैठ जाइए। हाँ अभी नहीं मिला है सर। वापस चल। नहीं मिला। पानी कहाँ, तेल कहाँ? नहीं अब देख मिला। लीजिए, खड़े होकर देख सकते हैं। अरे नहीं और क्या हुआ, पानी में कितना हो उसको मिलाए, कितना भी मिलाए, जी खराब हो गया। वो केमिकल का हुआ ऊपर आ गया। और ऊपर आने के कारण जो पेट जमीन का सतह होता है ना ऊपर, उसमें जम जाता है जी केमिकल। और जब वो जम जाएगा, पत्थर के जैसा हो जाएगा, अब इसको बोलेंगे कि भाई इसमें जा, हमारा केमिकल है, पानी आएगा तो जाएगा, इसमें जाएगा इसके नीचे नहीं जाएगा। तो इसके जैसे कि वो मतलब जी इसका जो है ना मोटापा, जो भी इसका ताकत बन जाता है वहाँ। और जब हम ऐसे मारते, मतलब अगर हमारे इस आईएमसी के एग्रो ग्रोथ बूस्टर में दम होगा, जी तब तो ये उस बंजर जमीन को भी छेद कर उसके पौधे के जड़ तक जाएगा। जी। और अगर दम नहीं होगा तो खेल खत्म। जी आज के बाद हम इसका डेमो ही नहीं करेंगे। जी सर। देख लीजिए सर, अंदर गया, अंदर गया कि नहीं गया, गया। और अंदर से ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आया ना। जी वो मिला तो पूरे में मिला है, जब तक कि ऊपर जी तक सर। तेल के नीचे पूरी तरह से मिल चुका है। मैं चाहूंगा कि हमारे इस एग्रो ग्रोथ बूस्टर के लिए बात और जब हम इसको मारेंगे तो अब जाएगा कि नहीं जाएगा पौधे की जड़ तक? जाएगा। अगर किसी चीज में आप दवा स्प्रे से मारते हैं किसी केमिकल वाले दवा को, तो दवा मान के चलिए आपका क्या करेगा, पौधा में जाएगा, पौधे के पत्ती में पड़ेगा, ठीक ना। तो पौधे पत्ती में पड़ेगा, जैसे ही पानी आएगा ओस के बूंद की तरह वो जमीन पे चला जाएगा, पौधे के जड़ तक नहीं जाएगा। जी। अगर आप इसको मारते हैं तो पौधे से लिपट के जाएगा उसके जड़ तक, पौधे पत्ती से बाहर भी नहीं आएगा, कितना भी पानी आ जाए जी। उसमें लिपट के जाएगा, सट के जाएगा, और वो उसके जड़ तक जाएगा और उसके जड़ को काहे मजबूत करेगा, जिससे कि हमारा पैदावार जो फसल का होता है पैदावार वो अच्छा हो। तो उसके लिए जबरदस्त प्रोडक्ट है। और इसका यूज आप किसमें किसमें कर सकते हैं, जैसे कि इसमें लिख दिया है, ये धान है, गेहूं, कपास, आलू, बैगन, टमाटर, चना और सभी प्रकार के दलहन सब्जियों में, अब फल और फूलों में। थोड़ा सा बताइए इसमें किसमें किए हैं? खड़ा होकर दिल साहब कम से कम में किया था सर, तो उसका रिजल्ट कैसा आया? बहुत अच्छा आया, कहना चाहिए पहले से बहुत ज़्यादा उसका फल मोटा और लंबा भी हुआ। और वो चीज़ में किया था, मटर में भी किया था, तो मटर में बहुत सारा फल लगा था, वीडियो तो नहीं बना पाया, लेकिन बनाना चाहिए। हाँ बहुत ज़्यादा
फूल इतना ज़्यादा लगा था कि ऐसा इतना ज़्यादा फल लगा था कि पूरा कहना चाहिए तो उसका हाँ भर गया था। मिर्ची में भी किए थे। हाँ मिर्चा में भी किया था इसमें बता रहा हूँ मैं जिसमें ये उपयोग और किया गोभी उसको में भी बता। किया था इतना बड़ा। आज तक पहले वैसा खेती कैसे किए थे फूल गोभी में, हाँ तो भले एक ठो हुआ था लेकिन उतना कहना चाहिए उतना खेती किए उतने दिन से। इतना बड़ा से इतना बड़ा नहीं हुआ होगा। हाँ मतलब हाँ इससे जितना हुआ था उतना नहीं हुआ हाँ था। उतना बड़ा जोरदार ताली। अब मैं इसको किस में उपयोग किया हूँ, खुद उपयोग करता हूँ मैं अपने घर में, जी तो इसको बता रहा हूँ। जैसे कि मैं इसको नारियल जानते होंगे, जी नारियल और बिही जो पेड़ होता है ना, जी और केला, धान, जी कोचई, जी टमाटर, जी सर इतना चीज यूज कर चुका हूँ जी और हर चीज में इसका रिजल्ट मैं अच्छा पाया हूँ। एक छोटा सा मेरे खुद का कहानी है। जी अभी कुछ दिन पहले की बात है, जब महाशिवरात्रि आया था ना पहले, अभी फरवरी मार्च के में, जी तो उससे ठीक 15 दिन पहले, मतलब उससे पहले जो मेरे घर में बिही का पेड़ था, पौधा था, वो कितना ही बड़ा हो जा रहा था लेकिन वो उसमें फल नहीं लग रहा था, फूल भी नहीं लग रहा था। जी उसको मेरे घर वाले उसका पूरा प्लान कर चुके थे कि इसको धीरे धीरे की मतलब इसका जो मुखाई बोलते हैं ना, इधर जी। मुखाई करते हैं, तो उसको तोड़ तोड़ के वैसी करके उसको खत्म करना है। ठीक, तो उससे ठीक 15 दिन पहले मेरे मन में विचार आया कि मैं इसको प्रयोग कभी किया नहीं था, लेकिन मैं सोचा कि खुद इसको दुनिया को बताने से पहले मैं खुद ट्राई करता हूँ। और इसको मैं उसमें इसका जो ढक्कन है ना, ये ढक्कन, जी सर ये वाला ढक्कन नहीं, ये वाला ढक्कन, जी जी सर ये वाले ढक्कन का एक ढक्कन मैं उसके जड़ में डाल दिया बिना पानी का। जी इसके बाद हम लोग कुछ दिन, और इसमें लिखा था कि मतलब हमको बताया भी गया था कि 1 महीने में 20 से 25 दिन के बाद ही दूसरा राउंड में इसको डालना, जी उससे पहले डालना नहीं है। तो क्या किया मैं, वैसे डाल के हम लोग चले गए देवगढ़। 15 दिन जब महाशिवरात्रि आया तो उसके बाद मैं देखा, जब लौटा और देखा उसमें 3-4 जो फूल होता है ना बी का, अमरूद का, वो लगना चालू हो गया था। इसके बाद भी मेरे को विश्वास नहीं हुआ कि ये सही में काम करता है। जी उसके बाद एक ठो प्रयोग कर लिया, फिर भी मेरे को विश्वास नहीं हुआ कि ये काम करता है सही में। लेकिन मैं क्या किया, मेरे पास केले का पौधा है, पेड़ है, उसमें डाल दिया और नारियल में डाल दिया। जी और इसके बाद मैं 1-2 लोग को और भी दिया, तो वो लोग अनार और सेव में प्रयोग किए। जी उसका अनार का जो फूल है ना वो झड़ जा रहा था, जी तो उसमें फल नहीं लग रहा था। तो वो क्या किया कि मैं उसको बताया कि इसको इसमें डालना है, ज़्यादा मत डालना, मैं बोला इसमें 20 ml से ज़्यादा मत डालना। तो क्या किया, ये इस ढक्कन का 20 ml डाल दिया उसकी जड़ में, जी पत्ती में नहीं डाला। तो उसको भी रिजल्ट बहुत अच्छा आया, उसमें फल फूल लगना चालू हो गया और फूल एक भी आज तक गिरा नहीं इसको डालने के बाद। जी और मेरे घर में जो जिस बीही में मैं डाला था उसमें आज जाके देखिएगा तो उसमें इतना ज़्यादा फल लगा है ना कि उसका डाल जो है ना नीचे तक झूल रहा है। जी सर तो मैं चाहूँगा कि इस प्रोडक्ट के लिए एक जोरदार तालियां हों। तो इसको आप यूज़ करिए और अपने घर में इसको जरूर यूज करवाइए, जी सर ताकि जब तक हम खुद यूज नहीं करेंगे तब तक दूसरे को क्या बताएंगे। अगर बताएंगे भी तो पूछेगा कि भाई इसका फोटो दिखाओ, कुछ दिखाओ, प्रमाण दिखाओ। जी अब यूज ही नहीं किए रहोगे तो कहाँ से दिखाओगे। जी तो अब आते हैं कुछ प्लान। जी सर यहाँ बैठे मान के चलिए जितने भी टी-शर्ट वाले हैं, जो पुराने वाले हैं, भाई 2 लोग आज नए आए हैं, इनको छोड़कर जी प्लान किसको किसको आता है, जितना भी आता होगा। जितना भी आता होगा।
क्योंकि हम लोग सीख रहे हैं, आज ना सभी को प्लान सिखाना ही है। हम लोग सीख रहे हैं। जी सर। वो गलती मेरे से भी हो सकता है, आपसे भी हो सकता है, और गलती उसी से होता है जो सीखने का कुछ प्रयास करता है। जी। जो सीखता ही नहीं है उससे क्या गलती होगा। शिव कुमार जी, यस सर। आप जब स्कूल गए, जी सर। आपको आपके टीचर ने जो होमवर्क दिया जी। उसको पूरा कर लिए तो 100% पूरा हो गया। जी सर। पूरा हो गया जी। 100% एक ही बार में। नहीं सर। याद नहीं है। मान के चलिए आज आपको बोला गया कि भाई इसको कल वो चीज करके लाना है, होमवर्क पूरा करके लाना है। जी। आपके टीचर ने आपको 5 सवाल दिए जी। और 5 को कल लाना है, उस करने के लिए आपको दिखाना है और पूरा सही सही होना चाहिए। जी। तो क्या आप उसको पूरी तरह से सही सही बना पाते हैं? नहीं सर। नहीं बना पाते हैं। नहीं बना पाते हैं। तो ठीक जस्ट लाइक इट उसी तरह हम लोग भी सीख रहे हैं, गलती हम लोग से भी होती है। जी। कल मैं गया था, सीख के आया हूँ, जी सर। मेरे को भी प्लान नहीं आता था। सर पूछे कि भाई मेरे को प्लान दिखाओ, फिर आप लोग प्लान करते हो कि नहीं करते हो इसका पता चलेगा। मैं प्लान दिखाया वहाँ पे, जी। जो 20 में होता है 25,000 बिजनेस वैल्यू, उसको मैं लिख दिया ऊपर में 2500 बिजनेस वैल्यू। सही बता है, कल क्या बात है, ज्यादा दिन की बात नहीं है। जी। मैं कल गया था बैकुंठपुर सामान लेने के लिए, तो कल मेरे से पूछ दिए, तो अब प्लान कभी किसी को दिखा रहेंगे तब ना। जी। तो वो बताए कि भाई आप लोग प्लान करते नहीं हो, और जब तक सीखोगे नहीं तब तक आगे बढ़ोगे नहीं। क्योंकि सीख कर तो हवाई जहाज भी उड़ाया जा सकता है, लेकिन बिना सीखे एक साइकिल चलाना मुश्किल हो जाता है। जी जी। आप साइकिल चलाते होंगे तो एक ही बार में सीख गए क्या? नहीं सीखे ना। नहीं। कई बार आप गिरे होंगे, कई बार साइकिल को पकड़ के ही चलाए होंगे, उसमें चढ़े नहीं होंगे, जी। और कई बार तो उसमें छू कर ऐसे पैडल मारते मारते चलना पड़ेगा होगा। जी सर। और इसके बाद आप जब उसको चढ़े होंगे तो आपको ऐसा लगा हो कि मैं गिरूंगा तो नहीं, लगता होगा ना। तो ठीक ऐसी ही हमारे आईएमसी में है। आईएमसी में मान के चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, एडमिशन कराने से कुछ नहीं होता है जब तक कि हम क्लास अटेंड नहीं करेंगे, और जब तक क्लास अटेंड नहीं करेंगे तब तक स्कूल का हमको जानकारी नहीं मिलेगी। सही बात है ना? जी सर। सही बात है। तो बताया जाए प्लान जी सर। जी। कि नहीं बताया जाए? बताया आप लोग जानते होंगे। नहीं जानते। फॉर्मूला की रिकॉर्ड करना बंद कर अगर दीजिए और हाँ देखिए। रिकॉर्ड करना बंद कर दीजिए।